तो आइए हम लोग क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसका चैप्टर नंबर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जिसकी फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दी है। आज इस वीडियो में हम लोग इसके फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर नंबर 1 है, जो आपके लिए टर्म 1 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें तीन सिस्टम हमने पढ़े थे जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हुए थे। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल दैट इज फॉरेन ट्रेड। तो ये तीनों सेक्टर्स का डिस्कशन हमने पिछली वीडियोस में कर लिया है। आप प्लीज उसको देखिएगा तो ये वाली वीडियो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है? तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले आपको दे रखा है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या फीचर्स थे एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपको दे रखा है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे जो आपकी ग्रोथ है वो बिल्कुल निल हो, मतलब जिस रेट से आपको एक्सपेक्टेशंस हो कि इस रेट से हमारी ग्रोथ होगी, बट उस एक्सपेक्टेशंस को आपकी ग्रोथ रीच ना कर पाए, दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जिसमें ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट जितना हम चाहते हैं उतना आपका नहीं हो रहा है, मतलब निल के बराबर है, या तो लिटिल बिट या बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के टाइम में एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जब तक आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट रहेगी, आपकी बाकी की सारी चीजें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, रोड्स हो गया, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली क्या रहेंगी? डिक्लाइन रहेंगी। तो सिंपल था स्टैग्नेंट इकोनॉमी, आपको बता दिया मैंने। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड हमें नाम से समझ में आ रहा है पिछड़ा। हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हम सब जानते हैं। ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को हमारा किस तरह एक्सप्लॉइट किया ये भी हमें पता है। अब बैकवर्ड इकोनॉमी जब इंडिपेंडेंस आया या 1947 में क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी की हालत हो गई बहुत ही पिछड़ी, मतलब बहुत ही बैकवर्ड हो गई, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज थे वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिए किसने? ब्रिटिशर्स ने। अब बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इतनी वर्स्ट इकोनॉमी की कंडीशन हो गई, इतनी खराब इकोनॉमी की कंडीशन हो गई कि 2 वक्त का खाना, रोटी, कपड़ा, मकान भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा था। फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग्स भी लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा था बैकवर्ड इकोनॉमी में, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड था और ज्यादातर लोग किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब सिंपल सा ये है, बहुत ही पीछे हमारी इकोनॉमी जा रही थी, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज कर रहे थे, बहुत पुराने जमाने के मेथड्स को यूज कर रहे थे, क्योंकि जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी वो सारे एक्सप्लॉइट कर दी हमारे ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट आपको दे रखा है बैकवर्ड इकोनॉमी, आपको समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का मतलब क्या है? सिंपल सा एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर तो हो रहा था लेकिन लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है कि केवल इतना ही बनाते थे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, इतना नहीं बनाते थे कि उसको वो सेल भी कर सके। इसको अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का मतलब क्या है कि जितना आउटपुट, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर क्या था? और पीछे होता जा रहा था। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस सेम। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज हमारी धीरे 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 फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में डेवलप होनी तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो भी हमारी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस होता चला गया। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का मतलब सिंपल से क्या है? इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का मतलब है कि जहां पे आप लोग क्या करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आपकी ज्यादा यूज हो रही है एज कंपेयर टू द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आपको पता है वो जहां पे आप लोग लेबर का ज्यादा यूज करें, और इस जगह पे कैपिटल का यूज मतलब मशीन का यूज नहीं होता है। ये क्या कौन सी टेक्निक्स होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जिसमें हमारा ज्यादातर काम जो होता है वो किससे होता है? मशीन से होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था जिसमें ज्यादातर काम किससे हो रहा था? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा काम लेबर के थ्रू हो रहा था। और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में सबसे ज्यादा स्मॉल
स्केल इंडस्ट्रीज को सफर करना पड़ रहा था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हैं जो छोटे मोटे चीजों को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे बैंगल्स हो गया और आपके जो आपने देखा है टाउन्स में बीडीज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, या जो भी छोटा मोटा काम है, कढ़ाई बुनाई, ये सब आपका इंडस्ट्रियल मतलब ये क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस सिंपल सा क्या था कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट होने के कारण जो हमारा इंडस्ट्रीज थी अच्छी सेटअप वो एक्सप्लॉइट हो गई और हमारा इंडस्ट्रीज धीरे धीरे किधर जाने लगा, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की तरफ होने लगा। उसके बाद है रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी का मतलब क्या है, गरीबी, लोग भूखमरी से मरने लगे, लोगों के पास इतना भी नहीं था कि वो 2 वक्त की मील को पूरा कंज्यूम कर सके और अपनी लाइफ को सरवाइव भी कर सके। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, अर्बनाइजेशन शहरी इलाके और रूरल मतलब गांव के इलाके। लिमिटेड अर्बनाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है कि ज्यादातर लोग कहां रहते थे, ज्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहते थे। जब 1947 से पहले क्या था और 1947 के आसपास भी जो लोग थे ज्यादातर वो गांव में रहते थे। केवल 17 और 16% जो थे वो अर्बन थे, शहरों में रहते थे, और मोस्टली लोग किधर रहते थे, गांव में रहते थे। क्यों? क्योंकि सब लोग किस पे डिपेंडेंट थे, आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे और ज्यादातर एग्रीकल्चर आपका किधर होता था, गांव में होता था। तो लोग क्या थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। वो शहरों में आना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उस समय इतनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं थी कि वो शहरों में आके अपना बिजनेस सेटअप कर लें, बिजनेस या कहीं नौकरी, छोटी मोटी नौकरियां कर लें। तो उस समय ये प्रॉब्लम्स थी, लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से लिमिटेड अर्बनाइजेशन था। शहरों में लोग कम थे और गांव में लोग ज्यादा थे। नेक्स्ट आपको पॉइंट दे रखा है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स का मतलब आपको पता है, इंपोर्ट सबको पता है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। इंपोर्ट हम लोग ज्यादातर बाहर की कंट्रीज पे क्यों डिपेंडेंट थे, क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेस था, जो हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेस था वो एक्सप्लॉइट कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने, और हमें इतना निर्भर बना दिया कि हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो जाए। इंपोर्ट पे डिपेंडेंस का मतलब क्या है, जो मशीन थोड़ा बहुत हम सेटअप करना चाहते हैं तो मशीन्स लेने के लिए भी हमें बाहर से पैसा बाहर जाना पड़ता है, और हमारी छोटी मोटी चीजों को भी क्या कर दिया उन लोगों ने, डिपेंडेंट्स बना दिया कि अब हम लोग पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट हो गए, इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट, मतलब बाहर की गुड्स पे हम लोग ज्यादा निर्भर हो गए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ऑफ ईड ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सिंपल से पॉइंट मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीनों कौन कौन से, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और आपका फॉरेन मतलब इंटरनेशनल सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स को किस तरह से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया वो हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। और इससे पहली वीडियो में भी मैंने आपको ये तीनों सेक्टर्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया वो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तीनों सेक्टर्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया वो पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना केवल फीचर्स पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।